ओम शांति। 18 फरवरी। आज बाबा हम सभी को बार बार एक चीज याद दिला रहे हैं। तुम्हें स्वर्ग में बादशाही मिली थी। मैंने तुम्हें देवी स्वराज दिया था। तुम भारतवासी भूल गए हो कि भारत स्वर्ग था। हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वहां अपार सुख था, अथाह धनराशि थी। किसी को कोई रोग नहीं होता था, अकाले मृत्यु नहीं होती थी। अथाह सुख ही सुख था। तुम राज करते थे। अब मैं तुम्हें आकर याद दिला रहा हूं। मैं ही ज्ञान का सागर हूं, पवित्रता का सागर हूं, आनंद का सागर हूं। मेरे में ही सारा ज्ञान है। बाकी तुम्हारे शास्त्रों आदि में ज्ञान नहीं है, वो तो भक्ति के शास्त्र हैं। सतयुग त्रेता में ये भक्ति और शास्त्र होते नहीं। बहुत गहरे उत्तर हैं ये, क्योंकि लोग मानते हैं कि आदि से ही शास्त्र रहे हैं। पर बाबा कह रहे सतयुग त्रेता में इनकी जरूरत ही नहीं थी, ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी। मैं आकर तुम्हें संगम युग पर सत्य ज्ञान देता हूँ। मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। तुम मुझे याद करो। इसे योग बल कहते हैं। इस योग बल से तुम्हारी बहुत कमाई होगी। ये योग बल अंत में तुम्हें बहुत काम आएगा, क्योंकि अंत में इस संसार में विघ्न बहुत पड़ेंगे। मारा मारी होगी, खून की नदियां बहेंगी, लड़ाई लगेंगी, आपदाएं आपदाएं होंगी, क्योंकि इस कलियुगी दुनिया का विनाश होना है। उस समय तुम्हें ये योग बल बहुत काम आएगा। बाबा ने बहुत गहरी बात कही। अगर तुम योग बल में रहेंगे और कोई तुम्हारे सामने बुरे विचारों से आएगा तो तुम्हें देखते ही भाग जाएगा। तुम बाबा को याद करेंगे, इधर तुमने बाबा को याद किया, उधर वो भागा। तो योग बल को बढ़ाते चलो। तुमने सतयुग के भी सब साक्षात्कार किए हैं, विनाश के भी साक्षात्कार किए हैं। अब मैं आया हूं, मैंने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसमें तुम्हें क्या करना है? तुम कहते थे हे भगवान, जब आप आओगे हम आपकी ही सुनेंगे, आपको ही याद करेंगे, आप पर बलिहार जाओगे। अब क्या बलिहार जाना है? अपने पांचों विकारों को इसमें बलि कर देना है। देह सहित सभी विकारों की और पाप कर्मों की बलि चढ़ा देनी है इस यज्ञ में। तब इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होगी और ये कलियुगी दुनिया समाप्त होके सतयुगी दुनिया आ जाएगी। तुम इस राजस्व सुमेध यज्ञ के द्वारा स्वराज प्राप्त कर रहे हो। तो तुम्हें इस पुरानी दुनिया से, जिसमें महादुख हैं, जो अब जाने वाली है, बदल रही है, लड़ाई लगने वाली है। छोटी छोटी लड़ाई तो लगती रहेंगी, लेकिन अंत में फाइनल महाभारत युद्ध होगी। जब तक तुम्हारी राजा स्थापित न हो वो महाभारत लड़ाई भी लग नहीं सकती। तो तुम्हें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए कि हमें ये पुराना शरीर छोड़कर अब अपने घर जाना है। सब कुछ यहीं छोड़ देना है। सारी पुरानी दुनिया से अब तुम्हारा वैराग्य हो गया है। पुरानी दुनिया की आसक्तियां, उसका धन दौलत सब समाप्त हो जाएगा। कई जो बहुत साहूकार हैं सोचते हैं हमारे बच्चे आदि इस धन से सुखी होंगे। ये तो ठीक बात है, पर कलयुग समाप्त ही हो जाएगा तो तुम्हारा धन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुम्हें योग बल में आगे बढ़ते रहना है। आज बाबा ने कई बार कहा होगा, तुम अपना राज्य स्थापित कर रहे हो। अब तुम राज्य स्थापित कर रहे हो तो राज्य मिलेगा भी तो तुम्हें ही। तुम अब ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, ब्रह्मा की संतान बने हो, और मैं ब्रह्मा के द्वारा
तुम्हें एडॉप्ट करके ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए राजा स्थापित कर रहा हूँ। ये बात ही लोग नहीं समझते हैं कि स्वयं भगवान आकर ज्ञान दे रहे हैं, वो अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं। तुम्हें सबको यही तो सिखाना है। बाबा कह रहे हैं तुम दूसरों को ज्ञान दो और पूछो तुम्हारे कितने बाप हैं। तो लोग मूंझेंगे, कंफ्यूज होंगे, बाप तो एक ही होता है। फिर उन्हें बताओ, तुम याद करते हो ना, पतित पावन आओ, हे दुखहर्ता आओ, हमें सुख प्रदान करो, हमें घर ले चलो। तो तुम्हारा दूसरा पारलौकिक बाप भी है ना। फिर इस तीसरे बाप का परिचय दो कि जिसके तन में पारलौकिक बाप आकर वर्षा देते हैं, वो कौन है। तुम भक्ति करते आए हो, सतयुग में भक्ति नहीं होती। ऐसे नहीं तुम वहाँ गंगा स्नान करने जाओगे, गंगा यमुना तो वहाँ भी होती है, पानी ही होता है, लेकिन वहाँ कोई स्नान करने नहीं जाता है। भक्ति तो रात है, इस रात में तुम जन्म जन्म ठोकर खाते आए हो। अब मैंने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तो भक्ति की ठोकरें खाना अब तुम्हारा बंद हो गया है। अब तो मैं तुम्हें कहता हूँ, बस मुझे याद करो, विनाश से पहले तुम मुझसे अपना अधिकार ले लो। सतयुग में तुम बहुत सुखी रहेंगे, निरोग रहेंगे, वहाँ काली मृत्यु नहीं होती, वहाँ कोई दुख नहीं होता है, वहाँ भक्ति नहीं होती है, तुम्हें कोई भी परेशानी वहाँ नहीं होती है। तो अब यह ऐसा समय आ गया है अंत का, मैं आ गया हूँ तुम्हें वापस घर ले जाने के लिए। तो तुमने जो भक्ति में कहा था, जब आप आओगे तो हम आपकी ही सुनेंगे, अब मेरे से ही ज्ञान सुनो। मेरे से ज्ञान सुनकर तुम त्रिकालदर्शी बन जाते हो, तुम्हारे सभी पाप योग बल से नष्ट हो जाते हो और तब तुम चलते हो अपने धाम। वरदान है, ज्ञान और ज्ञान के सागर में समाने वाले सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। ज्ञान सागर शिव बाबा है, उसकी याद में समाये रहना है और उससे जो ज्ञान मिला है उसके चिंतन में मगन रहना है। तो संपूर्ण स्टेज सहज ही समीप आती जाएगी। जो मन शान की कामनाओं में रहते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस में रहते हैं, जो बहुत सारी बातों में कंफ्यूज रहते हैं, वे ज्ञानी आत्माएं नहीं हैं। जो मांगते रहते हैं, भाव स्वभाव के संस्कारों में उलझे रहते हैं, वे ज्ञानी आत्माएं नहीं हैं। इन्हें छोड़कर सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। स्लोगन बहुत सुंदर है। इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले और परमानंद की अनुभूति करने वाले ही सच्चे योगी हैं। तो आज हम इस सुंदर अनुभूति के लिए और योग बल जमा करने के लिए आत्माभिमानी होकर रहेंगे। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, भ्रकुटी की कुटिया में हूँ, मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। हर घंटे में 2 बार ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।